हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट पार्ट। और हम जानेंगे आज, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, कि हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में। तो अब बच्चों यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे नाउन्स और कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जिसमें आप जानेंगे कि ये कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हमेशा प्लूरल ही होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले आप रूल नंबर 4 का फर्स्ट आप पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही होता है, जैसे डियर, सीप, फेस, कपल और पेयर। साथियों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये हमेशा जो वर्ड है ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों एक समान ही यूज होते हैं। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे डियर में हम डियर्स यस नहीं लगाएंगे, सीप में यस नहीं लगा सकते, फिशेस हम नहीं लिखते हैं, कपल्स भी नहीं लिखते हैं, पेयर्स भी नहीं लिखते हैं। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि आपको किसी भी वर्ड को प्लूरल में यूज करना है, तो इसके साथ आप कुछ वर्ड इसके साथ ऐड कर सकते हैं जो प्लूरल बना देंगे इस शब्द को। जैसे कि सीप है, तो यहाँ पे जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, मेनी सीप्स, यहाँ पे आप पढ़िए ध्यान से। तो मेनी सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे जो सीप है, सीप में यस नहीं लगाया गया बल्कि सीप से पहले मेनी का यूज कर दिया गया। यहाँ पे देखिए उसमें स्टूडेंट, तो द सीप, यहाँ पे सीप सिंगुलर हो गया, दा लग गया, तो यहाँ पे इज का यूज किया गया है। ऐसे आप स्टूडेंट जान सकते हो कि डियर, सीप, फेस और कपल, फेयर, इनको कभी प्लूरल में नहीं लिखाया था बल्कि प्लूरल दिखाने के लिए इनसे पहले कोई शब्द यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे दूसरे नियम को स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस नियम को आप पढ़ लीजिए। यहाँ बताया गया यदि स्कोर 100,000 डजन की पूर्व संख्या का प्रयोग होता है, तो अब बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए आपको ना तो स्कोर में, ना 100 में, ना 1000 में और ना डजन में, इनमें आपको यस नहीं लगाना है। अगर स्टूडेंट यस लगाते हो तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा। स्टूडेंट्स अगर सेंटेंस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहला सेंटेंस है आपका आई बॉट 5 डजन पेंसिल्स। अब यहाँ पे अगर 5 डजन्स लिख दें तो वे गलत होगा। तो स्टूडेंट्स अभी ध्यान रखें कि जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे इसमें यस लगा होगा, आई हैव 5 डजन्स पेंसिल्स, तो आपको यस रिमूव कर देना है। यानी स्कोर 100,000 और डजन से पहले अगर कोई भी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आता है, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि डजन में, 100 में, स्कोर में, इसमें कहीं भी आपको यस का यूज़ नहीं करना है। अब इसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, माई ब्रदर गेव मी 600 रुपीज़, तो 100 से पहले 6 लगा हुआ है, तो यहाँ भी आप 100 में हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में देखें, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हमने यस लगा दिया, तो क्यों लगा दिया है स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि 1000 से पहले कोई आपको नंबर नहीं मिला है। अगर यहाँ पे 1000, 2000, 5000, 4000 कुछ भी लगा होता तो यहाँ पे यस ना लगता, लेकिन यहाँ पे 1000 से पहले कोई भी संख्या नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे 1000 में यस लगा दिया गया है। तो और यहाँ से देखते हैं डजन ऑफ बुक्स, डजन ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ डजन में यस नहीं लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये खुद एक बहुवचन है, डजन 12 होते हैं, तो यहाँ पे नहीं लगाया गया। देखिए थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट आपका रूल है, क्या कहता है ये जान लीजिए। तो नेक्स्ट रूल हमारा है, वो कहता है, इसको आप पढ़िए एक बार, कि कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं किंतु प्रयोग उनका प्लूरल में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटल, तो कैटल का मतलब होता है बच्चों पशुओं का झुंड, तो यहाँ पे झुंड की बात होती है तो वैसे
आपका जो है प्लूरल है। तो देखने में तो आपको सिंगुलर दिख रहा होगा, लेकिन इसका यूज़ हमें हमेशा प्लूरल करना है। पीपल, तो पीपल में क्या देख पा रहे हैं कि इसका मतलब लोग होता है, कई लोग होते हैं, तो ये भी आपका प्लूरल ही है। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स जहाँ मुर्गियों का झुंड होता है। जेंट्री का मतलब स्टूडेंट होता है कुलीन वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग कह सकते हैं, हायर क्लास के लोगों को जेंट्री कहा जाता है। यहाँ पे देख पुलिस, पुलिस भी जो है ये भी एक आपका कलेक्टिव नाउन है, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। पब्लिक में हम जानते हैं जनता, जनता भी बहुत होती है। ये सब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि आपको सेंटेंस जब एग्जाम में जब आपको सेंटेंस मिलेगा तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, तो आपको उन्हें सही करना है। अच्छा, आप देख पा रहे हो कैटल आर ग्रेजिंग इन द पुलिस हैव द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर द जेंट्री ऑफ द टाउन ओवर। तो यहाँ पे देखो सबके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, क्योंकि सारे जो वर्ड हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं। देखते हैं थोड़ा सा और आगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फोर्थ नियम है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, कुछ नाउन ऐसे मिलेंगे आपको देखने में आपको लगेंगे कि ये बहुवचन है, किंतु इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर की भांति होता है। लेकिन स्टूडेंट्स इनका जो प्रयोग करेंगे आप तो हमेशा ये सिंगुलर की भांति ही प्रयोग होंगे। जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और सिविक्स। तो इसमें आप देख पा रहे हैं चाहे न्यूज़ है, चाहे इनिंग्स है, चाहे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, सब में ये लगा हुआ है लास्ट में। देखने में ये हमें बहुवचन नज़र आ रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा हमें एक वचन में ही करना होता है। और यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट्स, इनिंग्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको कभी कोई सेंटेंस में मिलेगा तो इनिंग का इनिंग लिख दिया जाएगा, तो आपको वहाँ इनिंग्स कर देना होगा, आप ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। हो सकता है एग्जाम में आपको इसके साथ आर का यूज़ कर दिया जाए। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज़ ट्रू, हो सकता है न्यूज़ के साथ प्लूरल वर्ब मिल जाए। फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसे स्टूडेंट वी हैव वन द मैच बाई एन इनिंग। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा सिविक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इस प्रकार ध्यान रखिए कि ऐसे वर्ड होते हैं जो स्टूडेंट्स हमेशा एक वचन होते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एक चार बता दे रहे हैं। मान लीजिए जब ये किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है, इसमें से जो भी बताया गया, तो स्टूडेंट्स ये हमेशा एक वचन होते हैं। कि मान लीजिए ये मैथमेटिक्स है, अगर हम लिख दें कि माई मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स माई मैथमेटिक्स हम लिखते हैं तो माई मैथमेटिक्स का मतलब हो गया कि मैथमेटिक्स का जो यहाँ पे सेंस है वो चेंज हो जाता है। तो मैथमेटिक्स का यहाँ पे मतलब हो जाता है माई मैथमेटिक्स इज़ गुड या आर गुड, क्या लिखेंगे तो यहाँ पे आर गुड होगा। क्यों होगा ये ध्यान रखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम कर दें माई मैथमेटिक्स तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना हो करके ये कोई एक विशेष सब्जेक्ट ना हो करके, बल्कि ये बन गया किसी की कैलकुलेशन। तो अगर माई मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स ऐसे कुछ आता है तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि ये बहुवचन माना जाता है। उस समय हमें इसका बहुवचन वर्ब का यूज करना होगा। तो थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता, वह सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसमें से हर साल स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें। तो स्टूडेंट जैसे कि सीनरी, अब कभी भी स्टूडेंट सीनरीज नहीं लिखा जाएगा। फर्नीचर्स कभी नहीं लिखा जाएगा। हेयर अगर है स्टूडेंट्स तो हेयर्स कभी नहीं लिखेंगे। ब्रेड को हम ब्रेड्स नहीं लिखेंगे। एडवाइस को एडवाइसेस नहीं लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं लिखेंगे। लगेज को लगेजेस नहीं लिखेंगे। पोएट्री को पोएट्रीज नहीं लिखा जाता है। मशीनरी को मशीनरीज नहीं लिखा जाता है। ऑफ स्प्रिंग को ऑफ स्प्रिंग्स नहीं लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि इनका यूज़ हमेशा हमें सिंगुलर में ही करना है, कभी भी इनका हमें प्लूरल यूज़ नहीं करना है। जैसे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है द सीनरी, अगर हो जाता द सीनरीज ऑफ कश्मीर
आर चार्मिंग तो गलत हो गया, कुछ सीनरी का सीनरीज नहीं होता तो केवल सीनरी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है पोएट्री, मिल्टन्स पोएट्रीज, पोएट्रीज नहीं होगा, गलत माना जाएगा। यहाँ पर बात करें फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स गलत हो जाएगा, फर्नीचर होगा, से हेयर्स नहीं होगा, एडवाइस नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिए कि इनका यूज़ कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते थोड़ा सा और आगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ नाउन्स केवल प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका हमेशा प्रयोग हम बहुवचन में ही करते हैं। तो कौन से नाउन्स हैं और क्यों उनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें, ऐसे वस्त्र या ऐसे औजार जिनमें हमेशा दो पार्ट होते हैं वो हमेशा आपके बहुवचन माने जाते हैं। जैसे स्टूडेंट पहले देख पा रहे हो नेम ऑफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स। जैसे कि यहाँ पे आप इसमें देख पा रहे हो सीजर, तो सीजर्स क्यों लिखा गया, क्योंकि सीजर में दो अलग अलग पार्ट होते हैं किसी कैंची में, तो वहाँ पे सीजर्स लिखा था। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स क्यों लिखा गया, क्योंकि जो चश्मा होता है, एक ऐनक होता है, तो चश्मे में दो अलग अलग दो ग्लासेस होते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि जिनमें दो पार्ट होंगे वो हमेशा प्लूरल होंगे। आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस, कुछ ड्रेसेस जैसे होते हैं ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं लिखा है, ट्राउजर्स लिखा था, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हम दो पैरों में पैंट डालते हैं तो उसके दो अलग पार्ट होते हैं। सॉक्स हमेशा पैर में होता है, शॉर्ट्स भी पैर होता है। नहीं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वस्त्रों के नाम या ऐसे औजारों के नाम जो हमेशा पैर में होते हैं, हमेशा एक जोड़े में होते हैं, वो हमेशा बहुवचन माने जाते हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ और अदर वर्ड्स आप याद रखेंगे। आर्म्स मतलब होता है भीख, थैंक्स, बेक्स, एनिमल्स, रिचेज, प्रीमिसेस, टिडिंग्स, ये सब आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, माई स्पेक्टेकल्स आर वेरी क्लोजली, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस मिल सकता है माई स्पेक्टेकल इज़ वेरी कॉस्टली। तो आप जान लीजिए कि ये गलत है, माई स्पेक्टेकल्स होगा, उसमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा हर सीजर, सीजर अगर आ जाता है यस नहीं लगता है तो आप समझ लीजिए गलत है। रिचेज, रिच एक खाली होता है, स्टूडेंट गलत हो जाएगा। रिचेज हैव बिंग्स, ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे वर्ड अगर मिलते हैं तो आपको हमेशा इनका प्रयोग प्लूरल में ही करना है। यहाँ पे कुछ ध्यान रखेंगे कुछ बातें, तो यहाँ पे आप एक इस विशेष नियम को भी आप पढ़ लीजिए। कहा गया जो ऊपर शब्द भी आपको बताए गए, सीजर्स, ट्राउजर्स, जितने भी शब्द बताए गए, तो कहा गया इन शब्दों के पूर्व यदि अ पेयर ऑफ का प्रयोग हो जाए, अगर मान लीजिए स्टूडेंट ट्राउजर्स है, सीजर्स है, कुछ भी है, इसके पहले अगर हम अ पेयर ऑफ जोड़ देते हैं तो जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगा सेंटेंस का, हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जिसमें यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस आप देख लीजिए, अ पेयर ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स से पहले अ पेयर ऑफ लग गया है, तो यहाँ पे हैव बीन ना होकर के हैज़ बीन का यूज़ किया गया, क्योंकि ये सिंगुलर माना जाता है। तो जब भी अ पेयर ऑफ लग जाएगा इन शब्दों के पहले, तो उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जो 7 नंबर है, इस पे इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आप देख इस नियम को पढ़िए क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित नाउन सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स देखने में भी बहुवचन होते हैं, लेकिन ऐसा लगा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कुछ डिसीजेज़ के नेम यहाँ दिए गए हैं, नेम ऑफ डिसीजेज़, कुछ डिसीज यहाँ पे दिया गया, जैसे मिसल्स और मम्स। तो स्टूडेंट्स ये जो मिसल्स है और मम्स है, ये एक रोग के नेम होते हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। ऐसे कुछ खेलों के नाम है कार्ड्स, बिलियर्ड्स, ये सभी एक प्रकार के खेल होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी एक ही का नाम होता है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। इस बात नोट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, बिलियर्ड्स इज द काइंड ऑफ गेम, मम्स इज द डेंजरस डिसीज, मिसल्स हैज ब्रोकन आउट इन द विलेज, कार्ड्स इज पॉपुलर इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे देखिए सबके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, क्योंकि ये किसी एक चीज़ के नाम होते हैं। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे, तो हम देखेंगे
8 नंबर रूल की बात करते हैं। ये क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे, इस रूल की बात अगर करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो मैटेरियल नाउन होते हैं धातुवाचक संज्ञा, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं भाववाचक संज्ञा, ये हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब आप देख पा रहे हैं कि ये सब आपके धातुवाचक संज्ञा है। तो आयरन्स नहीं लिखा जाएगा, गोल्ड्स नहीं लिखा जाएगा, सिल्वर्स नहीं लिखा जाता, कॉपर्स नहीं लिखा जाता। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे काइंडनेस, सिंपैथी, ये सब स्टूडेंट्स आपके हो जाते हैं भाववाचक संज्ञा। वाटर, मिल्क, राइस, ये सब हो जाते हैं आपके मैटेरियल नाउन। वीट मैटेरियल नाउन। चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, वुमेनहुड, ये सब स्टूडेंट्स हो जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ब्रिक स्टोन आपकी जो है मैटेरियल नाउन। लेकिन ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, इनका यस नहीं लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें लिखा है गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, सिंपैथी, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विथ यू, राइस इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वान्टिटी, दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनका हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग होता है, हमें सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको एक्सरसाइज बता दे रहे हैं जो आपको करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको करेक्ट करना है। तो कुल मिला के 10 सेंटेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसे आप करेक्ट करेंगे जो रूल्स आपको बताए गए उस रूल्स के अकॉर्डिंग। और थोड़ा स्टूडेंट्स में हम पढ़ लेते हैं कुछ अन्य नियम इसमें बताए गए हैं, ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे इसमें बताया गया कुछ अन्य नियम इसी के संबंध में जो भी आपने पढ़ा है, तो इसको आप ध्यान देख लीजिए क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ अन्य नियम में आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे लिखा गया है कि जब कलेक्टिव नाउन के बाद सीधे वर्ब का प्रयोग हो, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स और नोट जरूर कर लीजिए। क्या है, जब कलेक्टिव नाउन के बाद सीधे वर्ब का प्रयोग हो और उसका अर्थ एक प्रतीत हो तो सिंगुलर और वर्ब अथवा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अब कहने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया गया कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कलेक्टिव नाउन जिसमें समूहवाचक संज्ञा होती है, एक समूह का पता चलता है। तो कलेक्टिव नाउन के बाद सीधे वर्ब का प्रयोग, अगर मान लीजिए कोई कलेक्टिव नाउन है उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, तो अब ध्यान रखेंगे कलेक्टिव नाउन जो होते हैं स्टूडेंट्स ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो अगर आप देखिए कि सेंटेंस का सेंस किस पे जा रहा है, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ड को जैसे सिंगुलर या प्लूरल वर्ब के साथ यूज करना होता है। लिखा गया था कमिटी वाज अनैनिमस ऑन दिस पॉइंट। अब यहाँ पे बात होती है ऑन दिस पॉइंट, एक पॉइंट की बात हो रही है कि इस पॉइंट पर हमारी जो कमेटी है, समिति है, अनैनिमस है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे सिंगुलर है। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ पे स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में देयर लगा हुआ है। तो अगर आप जानते हैं कि देयर का यूज हमेशा दे के साथ होता है और दे हमेशा प्लूरल होता है, तो कमेटी यहाँ दे के सेंस में यूज हो रहा है, तो यहाँ भी स्टूडेंट यहाँ पे वर का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे जूरी, जूरी का मतलब होता है स्टूडेंट ध्यान रखिए, जूरी क्या होता है, तो जूरी एक होता है निर्णायक समूह होता है। जैसा कि आपने इंडियन आइडल्स जैसे बहुत सारे कंपटीशंस में देखा होगा कि एक जो पूरा ग्रुप होता है वहाँ पे लोग बैठते हैं, जूरी कहा जाता है, वो लोग अंतिम फैसला लेते हैं। तो यहाँ पे जूरी की अगर बात की जाए सिलेक्टेड इट्स स्पीकर, यहाँ पे जूरी सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ में इट्स का यूज़ करना है और इट हमेशा होता है सिंगुलर। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे वर्ड हैं कमेटी हो गया, जूरी हो गया, इनका यूज़ आप केयरफुली करेंगे, ध्यान से देख लेंगे कि इसका जो इस सेंस है वो कैसा है, सेंस देख करके ही आप उसके बाद किसी भी सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ कीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, तो अब इसको भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताया जा रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे अनिश्चित वेट, मेजर, अमाउंट या डिस्टेंस का बोध होता है, तो निश्चित इसमें बताया गया कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको मिल जाएं किसी भी सेंटेंस में जिससे निश्चित भार का पता चलता है, निश्चित माप का पता चलता है और निश्चित धनराशि का पता चलता है या निश्चित डिस्टेंस यानी दूरी का पता चलता है। तो इसमें ध्यान रखना कि
तब ये प्लूरल रहेंगे, बट प्लूरल होने के बाद भी इनके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ये आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। कैसे? और ये ध्यान कैसे रखेंगे स्टूडेंट? आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई दूरी है, कोई भार है, कोई माप है, कुछ भी है, ये आ रहा है, उसके पहले कोई नंबर लगा दिया गया, तो नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 9, कुछ भी नंबर आता है तो आप ध्यान रख लीजिए कि ये निश्चित हो जाता है। और जब निश्चित हो जाएगा तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का यूज ही करना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 15 माइल्स, तो यहाँ पे 15 लगा हुआ एक नंबर था, तो माइल्स यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन निश्चित दूरी हो गई 15 मील है तो 15 मील ही रहेगा, तो ये निश्चित हो गया, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो निश्चित दूरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, निश्चित टाइम के साथ सिंगुलर वर्ब, निश्चित भार के साथ सिंगुलर वर्ब, कुछ भी है सिंगुलर वर्ब आपको लगाना है। ऐसे एक धनराशि की बात किए थे 5 रुपीज़, तो रुपीज़ यहाँ पे प्लूरल है, बट उसके पहले 5 लग गया, यानी 5 रुपये, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ 5 रुपये जो निश्चित हो गया, इसलिए यहाँ भी इसका यूज़ होगा, सिंगुलर का यूज़ होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे विशेष में आप देख सकते हैं लिखा गया 15 माइल से दूरी और 5 रुपीज़ से मात्रा का बोध होता है, इस या धनराशि का बोध होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कहीं भी दूरी हो, वे हो, यानी वजन हो, धनराशि हो, ऐसे कुछ भी आता है और उससे पहले कोई संख्या आ जाती है, समझ लीजिए निश्चित है, और निश्चित जब हो जाएगा तो वहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज ही करना होगा। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूल नंबर 3 को आप देख लीजिए कि किसी देश का नाम, किसी देश के नाम तथा टाइटल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कोई भी देश होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे देशों के नाम ऐसे होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं, तो देश का नाम हो या देश का टाइटल हो, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सिंगुलर वर्ब हमेशा लगाना है। ये देश का जो नाम होता है तो देश हमेशा एक होता है, और उसका जो नाम होगा तो भी एक के लिए यूज हो रहा है, तो सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है स्टूडेंट्स, ये एक देश का नाम हो गया, तो देश एक ही है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है स्टूडेंट, वो सिंगुलर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स ये एक टाइटल है एक बुक का, तो ये बुक अरेबियन नाइट्स, नाइट्स तो प्लूरल देख रहा है, लेकिन ये बुक एक बुक का नाम है, इसलिए सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ किया गया। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा टाइटल मिल जाए आपको, कोई ऐसा देश का नाम मिल जाए तो देखने में बहुवचन लगे लेकिन हो एक का नाम, तो वहाँ पे सिंगुलर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स 4 नंबर रूल की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 नंबर रूल में क्या है, इसको आप पढ़ लीजिए। तो लिखा है कुछ वाक्यों में सिंगुलर नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन आए और उसके बाद उसी नाउन को दोहराया जाए तो वह सिंगुलर होता है स्टूडेंट्स। और सिंगुलर आप याद रखेंगे, जैसे आफ्टर लग गया, प्रीपोजिशन आफ्टर आया है, शिप आफ्टर शिप, यहाँ पे देख पा रहे हैं शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, तो शिप के बाद शिप, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि शिप तो जा रहे थे लेकिन एक साथ नहीं, एक के बाद एक शिप जा रहा है, तो एक के बाद जब एक शिप तैर रहा है तो एक के बाद एक जा रहा है, तो एक साथ में केवल एक ही गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे सिंगुलर हो जाता है। लेटर आफ्टर लेटर, अगर यहाँ पे बात होती है लेटर आफ्टर लेटर, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो नाउन है दोनों आफ्टर से पहले वाला आफ्टर के बाद वाला, ये दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए, अगर प्लूरल होते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो लेटर आफ्टर लेटर यानी कि लेटर के बाद लेटर लिखा गया है या उसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ एक के बाद एक लिखा है, मतलब एक साथ नहीं लिखा गया, एक ही लिखा गया है, एक बार में एक ही लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आपका है ये भी सिंगुलर होगा। यहाँ बात करिए 1 आवर आफ्टर अनदर, मतलब एक घंटे के बाद दूसरा घंटा पास हो गया, बीत गया है, तो यहाँ भी एक बीता है एक ही घंटा एक बार में, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ अब स्टूडेंट हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है ये भी हम देखते हैं, तो इसको पहले पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे रूल नंबर 5 क्या कह रहा है ये देख लीजिए, कह निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट से, कहीं मान लीजिए जीरंड आता है
वर्ब के रूप में, सॉरी सब्जेक्ट रूप में जिरंड आता है या इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव, हाँ टू वॉक जो है एक इन्फिनिटिव है, तो टू वॉक करके ही आता है, तो समझ लो इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव हमेशा सब्जेक्ट होगा तो एक वचन क्रिया होगी। वॉकिंग, वॉकिंग में देख रहे हैं आईएनजी लगा हुआ है, जिरंड फॉर्म है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ भी इन्फिनिटिव है और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए इसका यूज़ किया गया है, तो क्यों किया गया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है दैट के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है और दैट यहाँ पे सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कैसे वाक्यों में हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। वर्ब कैसे होता है, क्योंकि आप इन्फिनिटिव, जिरंड, ये सब या कोई फ्रेज अगर आता है उससे एक का पता चलता है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी होगा। हम बात करते हैं 6 नंबर रूल की। तो 6 नंबर रूल में आप देख पा रहे हैं ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप पढ़िए एक बार। तो बताया गया कि यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की भांति हो और वो बहुत से व्यक्तियों वस्तुओं के लिए कर्ता का काम करे तो वर्ब प्लूरल होता है। यानी स्टूडेंट्स कोई भी, आप पहले बात ये ध्यान रखिए कि कोई भी मान लीजिए एडजेक्टिव होता है, कोई एडजेक्टिव है मान लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पे कोई एडजेक्टिव हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए गुड हमने लिख दिया, पुअर लिख दिया, रिच लिख दिया, कुछ भी लिख दिया गया, और इससे पहले का स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि कहीं पे इससे पहले अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले स्टूडेंट्स आपको कहीं दा मिलता है, यानी कि आपको कहीं भी आर्टिकल दा मिल जाता है, दा प्लस एडजेक्टिव होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो हमेशा प्लूरल हो जाता है। तो जिससे कि आप ध्यान रखेंगे वहाँ पे जो होगा हमेशा प्लूरल वर्ब को आपको यूज़ करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर एडजेक्टिव से पहले आपको दा दिख रहा होगा, यहाँ पे रिच से पहले दा लगा हुआ है, पुअर से पहले भी दा लगा हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला कि द रिच, अब यहाँ पे इज़ आपको सेंटेंस मिलेगा, तो वहाँ पे जो करेक्ट करना होगा वहाँ पे आर के स्थान पे आपको इज़ यानी सिंगुलर वर्ब मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको बहुवचन ही रखना है। द रिच आर हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे जब बात होती है किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम दा लगाते हैं, जितने भी लोग होते हैं उस प्रकार के, यानी कि मान रिच की बात हुई, जितने भी अमीर लोग हैं सबकी बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आर का यूज हो गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें द पुअर, तो यहाँ पे द पुअर का मतलब हो गया द पुअर पीपल, वहाँ पे द रिच पीपल, पूरे लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी आर का यूज हुआ है। अगर बात करते हैं थर्ड पे द वर्चुअस, वर्चुअस यहाँ पे बात हो गया, तो वर्चुअस होता है गुणशील या गुणी, तो जितने भी गुणी लोग हैं सबकी बात की गई है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हम आर का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि जब कहीं भी एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव से पहले कहीं पे कोई आर्टिकल आ गया होता तो वो पूरा उस पर के सभी लोगों की बात करता है, इसलिए वहाँ पे हमेशा जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है और ये हो सकता है कई बार पूछा जा सके, तो पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या आगे कि मेनी अ और एन तथा मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आप इसमें ध्यान रखें कि कहीं मैनी आ जाए या मोर देन आ जाए, मोर देन वन, और इसके बाद स्टूडेंट्स कोई नाउन आता है तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं आ की बात तो एक ही होगा, क्योंकि जहाँ पर एक होगा वहीं तो आगे यूज़ किया जाएगा, या एन आ जाए स्टूडेंट्स। ऐसे मोर देन वन, तो वन का मतलब एक हो गया, वन के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये आते हैं इनके साथ में कोई सिंगुलर नाउन आता है तो इसका हमेशा जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। जब मेनी अ मैन, मेनी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेनी अ मैन वॉज किल्ड, तो यहाँ पे वॉज क्यों लगाया गया, क्योंकि मेनी के बाद आ है, आ के बाद मैन है, तो यहाँ पे वॉज का यूज किया गया है। ऐसे मोर देन वन बॉय, तो यहाँ भी वन के बाद बॉय का यूज हुआ है जो सिंगुलर है, इसलिए वॉज का यूज़ किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे हम कोई बात बताते हैं स्टूडेंट, यहाँ भी से आप ध्यान रखेंगे कि मेनी अ मैन, मेनी आ के बाद में या मोर देन वन के बाद में अगर मान लीजिए कि सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन सिंगुलर नाउन दो एक साथ आते हैं और एंड्स जुड़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए मेनी अ मैन एंड वुमेन, या मोर देन वन बॉय एंड अ गर्ल, अगर ऐसा कुछ आता है तो दो अलग अलग सिंगुलर नाउन जुड़ करके प्लूरल बना देते हैं, तो जो वर्ब होगा आपके सेंटेंस का वो प्लूरल हो जाएगा। ऐसा सेंटेंस आपको मिल सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जितने भी रूल्स आपको बताए गए स्टूडेंट्स, उस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज आपकी है, एक्सरसाइज नंबर 6, तो ये आपको करके लाना है। आप देख लीजिएगा इसमें क्या गलतियां हैं क्या है, और उसको अच्छे से देखिए और करिए। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे
पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। 10 कुल मिला के 10 यहाँ पे आपके सेंटेंस है और 10 सेंटेंस को आपको करना है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को देखते रहें, चाहे रजाई में घुसकर देखें चाहे बैठकर देखें, बट पढ़ाई करते रहें। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।